नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अरुण सिंह स्वागत करता हूं आपका अपनी YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, आज हम कठिन अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसे शब्द हम आज लेने वाले हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनसे संबंधित प्रश्नोत्तर भी हम इसी पार्ट में करने वाले हैं। तो कल मिलाकर के आप ये चैप्टर आपका क्लोज करने वाले हैं। इससे पहले के चैप्टर नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, वीडियो पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप नीचे कमेंट लिंक से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ना है जुड़ सकते हैं। इससे पहले सेशन नहीं देखे वो भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आज हमारा पार्ट है कठिन शब्दों के लिए एक शब्द। तो लास्ट तक बने रहे, इसमें हम 50 प्रश्नों पर अभी चर्चा करेंगे। आज बात करते हैं अनेक शब्द क्या होते हैं। अनेक शब्द का मतलब है कि अनेक साधन, संकेत, लिपि आदि होते हुए भी भाषा की भावों की अभिव्यक्ति को सर्वोत्तम साधन है। भाषा में भावों विचारों की ही वह अभिव्यक्ति का प्रभाव होता है जिसमें स्पष्टता के साथ कुशलता भी हो। किसी भाव विचार की अभिव्यक्ति हम एक व्यंजक शब्द द्वारा भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के क्या है, कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कई सारे विस्तृत शब्दों को संक्षेप में बताते हैं। जो क्या होते हैं, जो वाक्पटुता वाले होते हैं, वो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, विस्तृत शब्दों को संक्षेप में बताना। ठीक है, तो ये हो गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए कुछ शब्दों पर बात करते हैं। सबसे पहला है इसमें दूर की बात सोचने वाला, उसको दूरदर्शी कहते हैं। प्रतिदिन होने वाला दैनिक कहते हैं। जिसका कोई आकार न हो साकार कहते हैं। जो अपना ही स्वार्थ देखे स्वार्थी। जिससे सब प्यार करें सर्वप्रिय। जो देखा न जा सके अदृश्य। जो क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। जिसकी उपमा न हो अनुपम। जिसका मूल्य न हो अमूल्य। जो सोचा भी गए ना गया हो अतार्किक। जो क्षय भी ना हो सके अक्षय। कम अक्ल वाला अल्पबुद्धि। आशा से कहीं बढ़कर आशातीत। वो जो ना जानता हो अज्ञ। जिसके समान अन्य न हो अनन्य। जिसका पार न हो अपार। अनुवाद करने वाला अनुवादक। अनुवाद क्या हुआ अनुदित। अर्थ या धन से संबंधित आर्थिक। जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय। जिसका आदि न हो अनादि। जिसका अंत न हो अनंत। जो परीक्षा में पास हो सके उत्तीर्ण। जो प्रकाश युक्त हो भास्वर। जो बहुत छोटा न हो अति लघु। जिसकी राह गलत हो गुमराह। जिसका भाग्य बड़ा हो बड़भागी। जिसकी सृष्टि की गई हो सृष्टि। जीने की इच्छा वाला जिजीविषा। जीने की इच्छा पिपासा। नीति को जानने वाला नीतिज्ञ। जो नया जन्म हुआ हो नवजात। जो अच्छे कुल में जन्म लिया हो कुलीन। जो बहुत बोलता हो वाचाल। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। जो स्त्री के स्वभाव को का हो प्रेण। जो वचन से परे हो वचनातीत। जो देने योग्य हो देय। जो पहरा देता हो प्रहरी। सत्य के लिए आग्रह। जो कला जानता हो कलाविद। जो लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। जो जन्म से अंधा हो जन्मान। जो शत्रु की हत्या करे शत्रुघ्न। घर बसाकर रहने वाला गृहस्थ। जो विज्ञान जानता हो वैज्ञानिक। बिना अंकुश या निरंकुश। बिक्री करने वाला विक्रेता। प्राण देने वाला प्राण देने वाली यशोदा। धन देने वाली धनर। कम बोलने वाला मितभाषी। वीरों को पुत्र जन्म देने वाला वीर प्रसूता। वीरों द्वारा भोगी गई स्त्री वीर भोग्या। जिसके गर्भ में रत्न हो रत्नगर्भा। जो 2 बार जन्म दे द्विज। पिता से प्राप्त संपत्ति पैतृक। गोद ली हुई संतान दत्तक। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव। जो वेदों से संबंध रखता हो वैदिक। जिसका जन्म पश्चिमी से हो स्वेदज। विमान चलाने वाला वैमानिक। अभिनय करने वाला अभिनय। उपासना करने वाला योग्य उपास्य। जो भूमि उपजाऊ न हो ऊषर। जो
उड़ा जा रहा हो उड़ीयमान, तिनकों से बना घर उटस, जो छाती के बल चले उरग, ऊपर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, ऊपर गया हुआ ऊर्ध्वगत, अन्य देश का पुरुष उपाही, गर्मी से उत्पन्न ऊष्मज, स्वप्न में बकझूक करना चाव, गर्भिणी स्त्री की लालसा कोना, जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञा, नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित, ऊपर लिखा गया उपयुक्त, बुरी बुद्धि वाला बुद्धि, जिसमें विष न हो निर्विष, जिसका पति मर गया हो विधवा, जिसका पति जीवित हो सधवा, 15 दिनों का समूह पक्ष, पढ़ने वाला पाठक, प्रेम उत्पन्न करने वाला अनुरंजन अनुरंजक, अनुभव प्राप्त अनुभवी, हितना चाहने वाला अनुहित, अध्ययन क्या हुआ अधीत, उतरती युवावस्था का अधीर, रथ पर चढ़ा हुआ यशोदा, शीघ्रता का अभाव अस्त्वरा, अत्वरा, जो ऊंचा ना हो अतुल, व्यर्थ, प्रलाप करना अति कथा, अति सूक्ष्म परिमाण अनिमा, ठाका लगाकर हंसना अट्ठाहस, न टूटने वाला अटूट, बिना चिंता क्या हुआ अचिंतित, जिसका चिकित्सा न हो अचिकित्सक, माँ बहन संबंधी गाली अक्षणना, न कहने व योग्य वचन अवाच्या, मानसिक छाव छिपाना अवहित्या, जल से परिपूर्ण अनोट, देह का दाहिना भाग उपस्थ, साफ दिया भाग अभिशप्त, पानी भरने वाला अम्बुवाह, लोहे का काम करने वाला लोहार, 8 पद का वाला अष्टपादी, जिसे पानी से अमर हो जाए अमृत, चोट खाया हुआ आहत, आम का बगीचा अमराई, राजा का बगीचा आक्रीड, अनिश्चित जीविका आकाश व्यक्ति, बादल से भीतर का भाग अंतःपुर, घर के समान मांस आलिंदा, भारतवर्ष की उत्तरी भाग आर्यवर्त, तुलना का प्राप्त अपेक्षक, बंधक रखा हुआ अधिकृत, धूप से चलने वाला बचने वाला का छाता आत्पात, पश्चिम दिशा प्राची, पूर्व दिशा प्राची प्रतीची प्राची, उत्तर दिशा उदीची, दक्षिण दिशा अवाची, जो परिणाम से सिद्ध न हो अप्रमेय, जिसे मापा न जा सके अप्रमेय, जो भेद या तोड़ा ना जा सके अभेद्य, बिना प्रयास के अनायास, आदि से अंत तक अध्यापन, जिसे खाया न जा सका खाद्य, जिसे जीता न जा सके अजेय, आलोचना की योग्य आलोचक, आलोचना करने वाला आलोचक, जो पुरुष अभिनय करे अभिनेता, जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री, जो कम बोलता हो अल्पभाषी, बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति, जो नहीं हो सका असंभव, जो स्त्री भी देख सके असूर्य पश्या, जिसके आने की तिथि ज्ञात हो अतिथि, मोह जनित प्रेम आसक्ति, जो साधा न जा सके असाध्य, जिसे पुस्तक पर 8 अध्याय हो अष्टाध्यायी, जिसका शत्रु पैदा नहीं लिया अजात शत्रु, जिसे भय न हो अभय, निर्भय भी कहते हैं, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, जिसका नाथ सहारा न हो अनाथ, जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान करे अनुगत विधाता, जो मनुष्य के लिए उचित ना हो अमानुषिक, नकल करने योग्य अनुकरणीय, जिसे काटा न जा सके अकाट्य, जिसे टाला न जा सके अनिवार्य, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णीय, अंडे से पैदा होने वाला अंडज, जो पढ़ा लिखा न हो अनपढ़, जो दूसरों की बात का बुरा करे अपकारी, जो साध्य न हो असाध्य, जिस पर विश्वास न हो अविश्वसनीय, जिस पर मुकदमा न हो अभियुक्त, बार बार बोलने वाला अनुलाप, लेख की नकल प्रतिलिपि, जो सब देशों का ही हो सर्वदेशिक, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जिसे प्यास लगी हो पिपासु, जो मीठा बोलने वाला मधुरभाषी, सोने जैसा रंग सुनहरा, 10 वर्षों का समूह दशक, 100 वर्षों का समूह शताब्दी, लेने की इच्छा लिप्सा, जो बहुत बातें जानता हो बातोनी, व्याकरण जानने वाला व्याकरणिक, जो बात साफ साफ करे
स्पष्टवादी इतिहास से संबंधित है, ऐतिहासिक जो कठिनाई से साधा जा सके तो साध्य, जो जुगुप्सा से साधा जा सके सो साध्य, जो आसानी से मिल जाए सुलभ, जो कठिनाई से मिले दुर्लभ, जिसका जवाब जवाब न हो लाजवाब, जिसका जिसका इलाज न हो सके लाइलाज, जो हर काम में देर करे दीर्घ सूत्री, हाथ की लिखी हुई पुस्तक पांडुलिपि, मध्य रात्रि समय निशीथ, पर्वत की नीचे की भूमि उपत्यका, जो कम जो काम कठिन हो दुष्कर, बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गगामी, जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी, जिसमें दया हो दयालु, जिसमें दया न हो निर्दयी, जो प्रशंसा योग्य हो प्रशंसक, जिससे कपट न हो निष्कपट, समय समय पे होने वाला समसामयिक, जो आकाश से विचरण करे खेचन, जो मोह नहीं करता निर्मोह, जिसकी पक्ष लेने वाला है पक्षपाती, इतिहास को जानने वाला इतिहासकार, जिस शब्द के दो अर्थ हो श्लिष्ट, अपना नाम स्वयं लिखना हस्ताक्षर, नाम हमेशा बदलता रहे परिवर्तनशील, सतो गुण वाला सात्विक, रजो गुण वाला राजसिक, तमो गुण वाला तामसिक, गगन चुमने वाला गगनचुंबी, जो मन को हर ले मनोहर, जो सबके प्रिय हो प्रियतम, याचना करने वाला याचक, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जो पूछने योग्य हो प्रदष्ट, जो करने योग्य हो कर्तव्य, जो सुनने योग्य हो श्रव्य, जंगल की आग दावानल, पेट या उदर की आग जठरागन, समुद्र की आग बड़वागन, रात और संध्या के बीच की बेला गोधूली, पुत्र की वधु पुत्रवधु, पुत्र का पुत्र पौत्र, जहां भोजन मिले सदावित, जो व्याख्या करे व्याख्याता, युग का निर्माण करने वाले युग निर्माता, यात्रा करने वाले यात्री, तेजी से चलने वाला दूरगामी, जिसकी बुद्धि झट से सोच ले, पति, करने की इच्छा चिकित्सा, जीने की इच्छा जिजीविषा, तीन प्रहरों वाली रात क्रिया। अच्छा ये है वृद्धावस्था से घिरा हुआ जराकांत, जिसका दमन कठिन हो दुर्दम्य, जिसका लांघना कठिन न हो दुर्लभ, जो पाप रहित हो निष्पाप, जो सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी, जो अपने रंग उत्पन्न हो स्वयंभू, रोंगटे खड़े करने वाला लोम हर्षक, हाथ की सफाई हस्तलांघव, पर्दे में रहने वाली नारी पर्दानसी, लंबी भुजाओं वाला दीर्घबाहु, जिसके दोनों ओर जल हो दो आयस, पृथ्वी को धारण करने वाला महीधर, केवल वर्षा पर निर्भर वारानी, द्वीप में जन्मा द्वैपायन, दो पर्याय कहा जाता हो प्रियोग्य प्रयोजवाद, कुएं में मेढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला कोप कुमंडुक, कमल की कमाई खाने वाला मंजीवी, किसी काम में दखल देने वाला हस्तपेश, गणपति का उपासक गणपत्या, स्थिर रहने वाला वशिष्ठ, घास खाने वाला तृणभोजी, छोटी चीज में बड़ा दिखाने वाला यंत्र खुर्दबीन, जहां से गंगा निकली हो गंगोत्री, जल में रहने वाला सेना नौसेना, जहां किताबें छपती हो छापखाना, जहां रुपये ढाले जाते हो टकसाल, जहां घोड़े बांधे जाते हो घुड़साल, जिसको पूर्व में जन्म की बातें याद है जाति स्मर, जिसके आधार पर रास्ता आनंद पूर्ण हो जाए संबल, अंडों से निकली ही छोटी मछलियों को समूह होता धन, आश्रित वस्तु का विश्लेषण कांकद परीक्षण, हृदय का विदारण करने वाला हृदय विदारा, प्राण देने वाली प्राणदा, व्यक्तिगत आजादी स्वतंत्रता, सामूहिक आजादी स्वाधीनता, जो बहुत बातें बनाए बातूनी, जो तत्व सदा रहे शाश्वत, अंग पहुंचने वाला वस्त्र अंगोछा, वह गणित जिसमें संख्याओं का प्रयोग हो अंगणित, तट का जो भाग जल से भीतर हो अंतरिय, झूठी मुकदमा व्याख्यान, बालक से वृद्ध तक बालक। तो ये थे कुल मिलाकर के इम्पोर्टेंट मोस्ट जो अब तक परीक्षा में पूछे जाते, ये अब तक के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे। चले इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर भी जान लेते हैं।
इससे पहले चैनल पर नहीं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा कमेंट करते हुए फिर से आगे बढ़ते हैं हम। फिर से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जिसकी आशा न की गई उसी तो उत्तर पर चर्चा करेंगे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अप्रत्याशित। ठीक है, 2 नंबर पर चलेंगे। पृथ्वी के तीनों भाग तीनों ओर रहे पानी वाला स्थान जो कहा जाता वो उसको कहा जाता प्रायद्वीप। ठीक है, तीसरा प्रश्न था, विशिष्ट अवसर व विशिष्ट लोगों के साथ सक्षम दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण जो होता है वो उसे कहते हैं संभाषण। ठीक है, चौथा है, आदि से अनंत तक का समय क्या कह देता है, आद्य पांत इसको कहा जाता है। पांचवा है, बिना प्रयास परिश्रम के इसको क्या कहा जाता, अनायास ही कहा जाता है। ठीक है, छठे नंबर पर है, दूसरों की बात सहन करने वाला उसको कहा जाता है सहिष्णु, यानी इसकी सहिष्णुता बहुत तीव्र है। ठीक है, सातवें नंबर पर है, शक्तिशाली दयालु शांत धीरा और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या है, यही 3 चीज 4 चीज होगी, शक्तिशाली भी है, दयालु भी है, शांत भी है, धीर भी है, गंभीर स्वभाव का योद्धा भी है। ऐसे नायक को क्या कहेंगे, तो ऐसे नायक को हम कहेंगे धीरोदात्त। ठीक है, जो सभी चीजों में परिपूर्ण है। 8वें नंबर पर जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए शब्द है, उसके लिए शब्द है अपमेय। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वें नंबर पर वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द था, तो वन में लगने वाली आग क्या थी, दावाग्नि। ठीक है, बी ऑप्शन सही था। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसको क्या कहा जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोसित पातिका। 11वें नंबर पर चलते हैं, अनेक युगों से चले आने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहेंगे, तो ये होगा सनातन। ठीक है, सनातन धर्म से चलते आ रही है, यानी अनेकों युग से, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए क्या कहेंगे, तो उसके लिए कहेंगे आशु कवि। ठीक है, जो तुरंत बोले, टॉपिक दिया जाए और तुरंत उस पर भाषण देने लगे या कविताएं बनाए, उसे कहते हैं आशु कवि। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां नंबर प्रश्न है, वह भाई जो अन्य माता, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो वह क्या कहलाता है, उसको कहेंगे, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर, अन्योदर। अन्य मतलब दूसरा, उदर मतलब पेड़ से, दूसरे पेड़ से उत्पन्न हुआ। ठीक है, 14 नंबर पर आता है, अजानुबाहु शब्द के लिए निम्नलिखित वाक्यांश क्या है, यानी एक शब्द है अजानुबाहु, ये किसके लिए कहा जाता है, सी ऑप्शन आ जाएगा, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे अजानुबाहु कहते हैं। ठीक है, अधिकतर नहीं होती है लेकिन हो जाए। 15 नंबर पर चलते हैं, गतानुगतिक, ये किसके लिए प्रयोग करते हैं, एक शब्द है ये, इस किसके लिए प्रयोग करते हैं, राइट आंसर आ जाएगा, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, इसको क्या कहें, गतानुगतिक। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं, जिससे किसी से लगाव न हो उसे क्या कहेंगे, ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन, निर्लेप। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं, सबके समान अधिकार पर विश्वास, ये किसके लिए कहते हैं, इसके लिए एक शब्द जो होगा वह होगा समाजवाद। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 18 नंबर का, जिसका मन ध्यान पूर्वक दूसरी तरफ हो उसके लिए क्या कहेंगे, डी ऑप्शन, अन्य मनस्क। प्रश्न नंबर 19 है, जिसकी मति झट से सोचने वाली हो उसके लिए क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रत्युम्न मति। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसको क्या कहेंगे, उसको कहा जाता है प्रत्युन्मति। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं, मदरा पीने वाला प्याला, यानी जिसमें शराब पी जाती है उस प्याले को क्या कहेंगे, चषका, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं, मोक्ष की कामना करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, मुमुक्षु। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं, ईश्वर को नहीं मानने वाला उसको क्या कहेंगे, डी ऑप्शन, यानी नास्तिक उसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 की बात करें, पेट की अग्नि के लिए क्या शब्द है, पेट की अग्नि के लिए शब्द होता है सी ऑप्शन, जठराग्नि। 25 नंबर का है, दिशाएं ही जिसके वस्त्र है उसको क्या कहेंगे, डी ऑप्शन, यानी दिगंबर। प्रश्न नंबर 26 है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी उसको क्या कहेंगे, ये ऑप्शन आ जाएगा, अमेन
तेवासी। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला उसको क्या कहेंगे? ये ऑप्शन यानी बहुभाषविद। प्रश्न नंबर 27 की 28 की बात करते हैं, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? सी ऑप्शन आ जाएगा अनिर्वचनीय। प्रश्न नंबर 29 की बात करें, पूर्व और उत्तर की बीच की दिशा को क्या कहेंगे? उसको कहते हैं डी ऑप्शन ईशान कोण। ठीक है, चार कोण बोलते ईशान, प्रतीश, उदित, ठीक है, अर्वाचीन। तो एक कुल मिलाकर के क्या आ गया? चार दिशाएं। आठ दिशाएं हमारे पास होती है, दो होती है, एक आकाश मंडल और एक पृथ्वी मंडल, कुल मिलाकर के 10 दिशाएं होती है। ठीक है, जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्योंकि समय वीडियो नहीं तो अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इनको तैयार कीजिए। तीसरे नंबर का प्रश्न होगा, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको क्या कहेंगे? कानीन। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द भी है इसमें जो हमने ऊपर चर्चा नहीं की, यहाँ इस पे चर्चा। तो ये प्रश्न हमने पिछले सालों से लिया है, बार बार पूछे जाते हैं। हवन में जलने वाली लकड़ी उसको क्या कहेंगे? उसको कहा जाता है डी ऑप्शन यानी समिधा। ठीक है, उसको लकड़ी नहीं कहेंगे, समिधा कहेंगे। प्रश्न नंबर 32 की बात करें, जो पहले भी ना हुआ हो उसको कहेंगे बी ऑप्शन अभूतपूर्व। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं, बिना घर का इसको क्या कहेंगे? बी ऑप्शन अनिकेतन, अनिकेत। 34 नंबर की बात करें, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहेंगे? ए ऑप्शन आ जाएगा अनाहूत। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं, जो हर समय अपना मतलब चाहता हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मतलबी, बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं, जो कम बोलता हो उसके लिए क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा अल्पभाषी। प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं, किसी के उपकार की अपेक्षा करने वाला उसको क्या कहेंगे? बी ऑप्शन आ जाएगा कृतज्ञ। प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? वह कहलाती है आपकी डी ऑप्शन उपहास। प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं, राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, राकेश मेहनत करने वाला लड़का, इसके लिए क्या कहेंगे? परिश्रमी, ये ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं, जिस वाक्यांश के लिए दिया गया हुआ एक शब्द सही नहीं है तो बी ऑप्शन इसके लिए आ जाएगा। किस वाक्यांश के लिए? यानी क्रम के अनुसार, यथाक्रम नहीं कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे इसको। ठीक है। प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं, तेज चलने वाला, इसको डी ऑप्शन आ जाएगा द्रुतगामी, द्रुत गति से आओ। प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं, किसी की सहायता करने वाला उसको कहेंगे बी ऑप्शन सहायक। प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं, आशा जगाने वाला, इसको कहेंगे ए ऑप्शन आशजनक। प्रश्न नंबर 45 की बात करते हैं, पर्वत की तलहटी, इसके लिए ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन उपत्यका, यानी पर्वत के नीचे की घाटी। प्रश्न नंबर 46 की बात करते हैं, कंजूसी से धन व्यय करने वाला उसको कहेंगे मितव्ययी, यानी कम खर्चा करने वाला। प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं, वीर पुत्र को जन्म देने वाले स्त्री उसको कहेंगे सी ऑप्शन वीर प्रसू। और जो शहीद हो जाती है, जिसका पति शहीद हो जाता है उसको कहते हैं वीर वधु। ठीक है। 48 नंबर पर चलते हैं, जो सबसे आगे रहता हो उसको क्या कहेंगे? अग्रणी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 की बात करते हैं, जो अपने प्रति किए गए उपकार को न माने उसको क्या कहेंगे? बी ऑप्शन आ जाएगा कृतज्ञ। 49 की बात करते हैं, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान जो कहा जाता है, बी ऑप्शन नेपथ्य। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन हमारा होगा 50वें नंबर का, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चंद्रशेखर। ठीक है। तो कुल मिलाकर के आज हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द संपूर्ण आपको विस्तृत रूप से भी और क्वेश्चन से भी आपको बताया। आशा करते वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब करते हुए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।